लेकिन जो आर्थिक स्थिति से खराब है वो उनका एक पैसा नहीं लगेगा और वह बच्चा पढ़ेगा। जो भी बच्चे या बच्चियां आते हैं वो 100% सुरक्षित हो, इसलिए मैं 24 आवर पूरे परिवार को त्याग करके मैं यहाँ रहता हूँ। यानी उनकी बच्ची नहीं, वो हमारी बेटी है और अपनी बेटी को इज्जत और बेटा को ज्ञान, ये दोनों देना एक पिताजी का कर्तव्य होता है, उसको हम पूर्ण रूप से निभाते हैं। तो मैं बोझ बच्चे पर नहीं पड़ने देता हूँ। मतलब उनको हम इस ढंग से समझाते हैं कि बिना पेन बिना कागज़ का आप गणित को बना सकते हैं। और चूँकि हम ही एक गरीब परिवार से आते थे और हम देखते थे कि पैसा के चलते कभी कभी टीचर क्लास से भगा दिए, कभी कुछ किए। बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पाता। 60 बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, स्टेशनरी से सारे सामान तक हम लोग मुफ्त में देंगे। और वह बच्चा को जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या अगर वो चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पर संस्था है। तो जेईई और नीट के लिए हमारा सरदार पटेल सुपर 30 है और हमारा मिशन 60 है, यूपीएससी की तैयारी करवाती है। मेन ब्रांच हम लोग का अमरावती में है, पुणे में है, लद्दाख में है। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, जिस बच्चे को पढ़ने का शौक़ है गणित वाले बाबा के पास आ जाएं। सरदार पटेल सुपर 30 इनका क्लासेस चलता है और अगर आप पढ़ने में शौकीन हैं तो आपको पैसे का टेंशन नहीं लेना है। जैसा हमको बताया गया है, क्योंकि पढ़ने का, रहने का, खाने का, पीने का सबका व्यवस्था यहाँ दिया जाता है। हमारे साथ गणित वाले बाबा हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपका सुपर 30 सरदार पटेल सुपर 30 कोचिंग संस्थान है आपका, आप उसके संस्थापक हैं। आपको इतना बड़ा ज्ञान मिला है और आप इस ज्ञान को बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे और आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए इसके लिए आपको धन्यवाद। और जितने दर्शक देख रहे हैं उस सभी को नमस्कार। जहाँ तक बात है सरदार पटेल सुपर 30, लोग हमको गणित वाले बाबा से जानते हैं, क्योंकि गणित को मैं बोझ बच्चे पर नहीं पड़ने देता हूँ। मतलब उनको हम इस ढंग से समझाते हैं कि बिना पेन बिना कागज़ का आप गणित को बना सकते हैं। मतलब उनकी हम सोच को विकसित करते हैं। और चूँकि हम ही एक गरीब परिवार से आते थे और हम देखते थे कि पैसा के चलते कभी कभी टीचर क्लास से भगा दिए, कभी कुछ किए। बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पाता। इसलिए हमने 2001 में सुपर 30 का स्थापना अभ्यानंद सर और आनंद सर के साथ हमने किया और सर लोग के साथ हमने काफ़ी दिनों तक रहा। अभी भी अभ्यानंद सर के साथ हम लोग हैं। तो हमने देखा कि और इसको हम विस्तार पूर्वक किया जाए, तो हमने यहाँ पर सरदार पटेल सुपर 30 रामकृष्णा नगर में, यहाँ पर हमारा 200 बच्चे का सीट है, जिसमें हम 60 बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, स्टेशनरी से सारे सामान तक हम लोग मुफ्त में देंगे। और वह बच्चा को जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या अगर वो चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पर संस्था है। तो जेईई और नीट के लिए हमारा सरदार पटेल सुपर 30 है और हमारा मिशन 60 है, यूपीएससी की तैयारी करवाती है। मेन ब्रांच हम लोग का अमरावती में है, पुणे में है, लद्दाख में है, ये सब जगह है। और यूपीएससी का हम लोग तैयारी 2 क्लास से करवाते हैं और हम लोग का गिनीज बुक में नाम है हमारा और नरेश चंद्र कठोले साहब का सबसे ज़्यादा सेमिनार लेने का। अभी तक हम लोग 15,001 सेमिनार को ले चुके हैं। और बात हम लोग करेंगे कि नीचे क्लास के लिए, तो हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। जो विद्यार्थी या जो स्कूल वाले इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो मैथ मैजिक करके बुक आती है मैथमेटिक्स में, जो काफ़ी टफ होता है और स्कूल वाले इसको रेफरेंस बुक चलाते हैं। तो हम लोग 5 क्लास से 12th क्लास तक मैथमेटिक्स की और साइंस की पूरी वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं। ऐप है हमारा सरदार पटेल सुपर 30 और हम लोग का अपना यूट्यूब चैनल है क्रिएटर सुपर 30, जिस पर हम जो बच्चे
89 रुपया दे करके मेंबरशिप लेते हैं तो साल भर में हमको 1063 रुपया देंगे और मैं उनको 1200 रुपया रिटर्न करके दूंगा। क्योंकि 1 साल तक उन्होंने वीडियो को देखा है और ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह ज्ञान प्राप्त की अवधि में चूँकि हम लोग का शुरू में ही है कि जो है हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, यानी कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। तो 89 रुपीज़ लेने का वजह यहाँ पर यही है कि चूँकि 89 रुपीज़ देंगे तो कम से कम 1 महीना तक वीडियो देखेंगे और वीडियो देखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो इसलिए हम लोग लेते हैं, लेकिन साल भर में उनको 1200 रुपया रिटर्न कर देते हैं। फिर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जो हैं हिचकिचाते हैं, कोचिंग क्लास में आते हैं और हिचकिचाते हैं कि 1-2 बार में नहीं समझ पाए, तीसरे बार में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सर डांट देंगे। तो इस तरह की समस्या को कैसे आप दूर करते हैं? नहीं, देखिए, टीचर में पहला गुण होना चाहिए कि जैसे इसको लॉजिकली समझिए, आपको क्रोध आता है तो उसमें बल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। टीचर का काम है कि क्रोध को रोकना, इसमें बल लगाना होता है। तो अगर जो विद्यार्थी अगर बार बार पूछें, अगर 100 बार भी पूछेंगे तो हम 100 बार उनको बताएंगे। 1000 बार पूछेंगे तो 1000। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। क्रिएटर सुपर 30 चैनल पे CBSE बोर्ड के लिए मैंने 10th का खुद मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया हूँ। उनको लोग अगर वीडियो देखेंगे तो कैसे बनाना चाहिए, हमने वचन दिया था 5, आज हम 11वां वीडियो लोड किए। चूँकि विद्यार्थी बोला 5 से संतुष्ट नहीं हुए, सर चलो 6ठा टेस्ट देते हैं, 7वां देते हैं, 8वां देते हैं, 9वां देते हैं, 10वां देते हैं, 11वां देते हैं। और हम वचनबद्ध आदमी हैं कि जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक हम एग्ज़ाम देते रहेंगे। क्योंकि इतना बार हम खुद एग्ज़ाम देंगे और उनकी वीडियो देखते देखते कि उनको आइडिया हो जाएगा कि इसमें ये फार्मूला लगेगा और इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। क्योंकि मैंने बार बार 100 में 100 दिलवाया है और इस बार भी हम दिलवाएंगे। क्योंकि मेहनत के साथ, जैसे आप बात करेंगे कोमल बिंद का, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया था, 100 में 100 मैथमेटिक्स में लाया था। और JEE मेन में रिजल्ट देख लीजिए, 99.15 परसेंटाइल आया। और एडवांस में देख लीजिए, मैथमेटिक्स में 57 नंबर लाया। तो ये चीज़ हमारा है कि जितना बार अगर प्रश्न पूछता है तो हमें खुशी होता है। क्योंकि अगर बच्चा अगर नो सर बोलता है तो हम यही समझते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चा कह रहा है कि इस मेथड से नहीं समझ में आया, कुछ नया अवसर दीजिए, तो वो हम उसको नेक्स्ट मेथड से सिखाएंगे। क्योंकि बच्चे 2 ढंग से होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जिनको एक ही क्वेश्चन को 7 बार बताना पड़ता है एक ही नियम से कि उसके दिमाग में सेट हो जाए। और दूसरे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि एक क्वेश्चन को हम 7 ढंग से बता दें कि उनका दिमाग विकसित हो जाए। तो इसलिए हमारे में कभी भी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि हम क्रोध को रोकते हैं। क्रोध को आप देखे होंगे, जब आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारी वही है, तो उससे हम लोग को कोई क्रोध ही नहीं होता है। और चूँकि हम लोग कर्मयोगी आदमी हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमसे जितना बच्चे जुड़ते हैं उनको हम 100 में 100 उनको दिलाएं, ताकि ये हमारा बरकरार रहे। सर ये आपका हॉस्टल ये पटना में कहाँ पे है? हॉस्टल हमारा रामकृष्णा नगर, जो पटना 27 में पड़ता है, मीठापुर बस स्टैंड पुरानी वाली से रामकृष्णा नगर की रास्ता आती है, वहाँ से 1 किलोमीटर बाद शिवाजी चौक है। और शिवाजी चौक से 100 मीटर के बाद सरदार पटेल की मूर्ति है, वही वाला बिल्डिंग में हम लोग का अपना इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम लोग को 200 बच्चे का रहने सबका सारा चीज़ कैपेसिटी है। कॉन्टैक्ट नंबर में चूँकि हम अपना नंबर देने में असमर्थ रहते हैं, चूँकि हम लोग बिजी रहते हैं। कोई टोल फ्री नंबर? हाँ, टोल फ्री नंबर है जो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करा सकते हैं, वो है। सबसे बड़ा बात ये आता है कि बाहर से जो बच्चे आते हैं, जैसे लड़की वगैरह हो गई, तो उनके पेरेंट्स घबराते हैं कि मेरी बच्ची जा रही है। सबसे बड़ा बात होता है लड़की का। नहीं, जिससे ये हम विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ और हमारे भी 2 बच्चे हैं, वाइफ है, जो बोरिंग रोड सेंटर रहते हैं। और 24 आवर में यहाँ रहने का एक ही वजह है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे या बच्चियाँ आते हैं वो 100% सुरक्षित हो। इसलिए मैं 24 आवर पूरे परिवार को त्याग करके मैं यहाँ रहता हूँ। तो यानी उनकी बच्ची नहीं, वो हमारी बेटी है। और अपनी बेटी को इज्जत और बेटा को ज्ञान, ये दोनों देना एक पिताजी का कर्तव्य होता है, उसको हम पूर्ण रूप से निभाते हैं। और जो मतलब जिस परिवार के बच्चे पैसा दे सकते हैं उनके लिए UPSC हो गया, चाहे नीट हो गया, ये सब का जो तैयारी है उसका कितने से कितने खर्च में आप करवाते हैं?
देखिए, जो गार्जियन दे सकते हैं तो ऐसे आप पटना में देखेंगे तो हॉस्टल चार्ज 6,000 रुपया है और 5,000 रुपया उनको पढ़ने का पर मंथ, यानी 11,000 का महीना वो दे सकते हैं। लेकिन जो आर्थिक स्थिति से खराब है वो उनका एक पैसा नहीं लगेगा और वह बच्चा पढ़ेगा। थैंक यू सर। तो हमारे साथ गणित वाले बाबा थे, यानी कि आपको इनका नाम अरविंद कुमार सिंह, और इनका कोचिंग जो सेंटर है आपको उसका नाम है सरदार पटेल सुपर 30। तो आप यहाँ आइए और विश्वास के साथ, जैसे सर ने बताया, अपने परिवार को छोड़ करके जितने भी बच्चे और बच्चे यहाँ रहती हैं उन्हें अपने बेटा बेटी के ऐसा रख कर पढ़ाते हैं और उनके सपनों को एक नई उड़ान देते हैं, जिससे वो आगे जाके कुछ बने और अपने परिवार का नाम और सर का नाम रोशन करें। तो इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा, आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और सर के पास आके विज़िट करें। बाकी आपकी जो भी राय होगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं गुफरान पटना से।